7 में आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है यहाँ पे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है ना। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स बराबर दिया है ना आपके पास 1/2, तो 1/2 कितना डिग्री का होता है साइन में, तो साइन ये आपका π/6 यानी कि 30 डिग्री का होता है। तो आपको फॉर्मूला याद आ गया यहाँ पे कि यदि साइन है ना, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिया गया हो है ना, तो थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है n पाई, ठीक है, प्लस -1 का पावर n अल्फा n बिलोंग्स टू z। तो यहां से आप x बराबर लिख सकते हैं n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा का जगह क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, समझ रहे ना, और n बिलोंग्स टू z। लेकिन आपको यहाँ तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो 0 से लेके कहां तक होता है, तो 0 से लेकर 360 के बीच में होता है, और 0 भी हो सकता है इसका, यहाँ है ना 360 को छोड़कर। तो अगर आप यहाँ n के जगह 0 रखें, देखिए ध्यान से, अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ है ना, यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और बच जाएगा π/6। तो π/6 यानी 30 डिग्री इसके बीच में है ना, तो हमें निकालना है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी कि x का मान एक तो हो जाएगा π/6। चलिए अगर माइनस में रखिएगा तो वो तो 0 से छोटा आ जाएगा, तो उसको तो लेंगे नहीं, प्लस में रखते हैं, 1 रखिए, तो 1 रखिएगा तो ये पाई हो जाएगा, इधर 1 रखिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -1 होगा ना, 1 रखेंगे तो ये -1 आएगा, अब बच जाएगा π/6। एलसीएम लेके घटा दीजिए, आ जाएगा 5π/6। तो 5π/6 भी इसके बीच में है। अच्छा अगर 2 रखिएगा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, देख लीजिए ये तो 2π हो जाएगा ना, तो फिर है ना, यानी कि इसके बीच के यही दो मान होंगे इसके प्रिंसिपल मान। अब देखिए ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीके से क्या सोच सकते हैं, है ना, साइन एक्स बराबर जब 1/2 दिया है, अतः एक्स जो होगा प्रथम या द्वितीय पाद में होगा, क्योंकि प्रथम है ना, प्रथम या द्वितीय पाद में ही पॉजिटिव होता है, साइन होता है ना प्रथम और द्वितीय पाद में, इसलिए x बराबर हो जाएगा, एक तो अगर ये देख लेंगे यहाँ पे कि साइन x बराबर दिया है 1/2, तो कितना का डिग्री का होता है साइन में, तो ये आपका होता है π/6 का। तो x बराबर क्या लिखिएगा, एक तो π/6 हो जाएगा, साइन हटा दीजिए। दूसरा, तो दूसरे पाद में आपको याद है बताए थे कि थीटा π - थीटा है ना, बताए थे प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। चलिए यहाँ पाई प्लस थीटा और 2π - थीटा, तो ये प्रथम पाद में है तो इसलिए थीटा यानी वही वैल्यू। द्वितीय पाद होगा तो पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस π/6, समझ रहे ना बात को। तो यहाँ से आप x का मान एक तो π/6 निकाल लिए, और एक आ जाएगा यहाँ से 5π/6, किसके आधार पे, इसके आधार पे, समझ रहे ना बात को। चलिए हम लोग